दोस्तों, मैं सोनाली निर्वाणा कैरियर्स पे आप सबको वेलकम करती हूँ। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट के लिए एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है सारा सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जीडीएस के बारे में, इंडिया पोस्ट ऑफिस के तरफ से जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जो कि हमारा 2025 के लिए न्यू वैकेंसी था, उसका लिस्ट 5, मेरिट लिस्ट 5 रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। तो सब अपने अकॉर्डिंग अपने सर्कल के वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना कट ऑफ गया है और कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट 6th मेरिट लिस्ट हमारा आएगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है 6th मेरिट लिस्ट आने का। मान के चलिए कि ये आपका आखिरी मेरिट लिस्ट है 2025, जो जनवरी में हमारा वैकेंसी आया था, फरवरी में उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, उसका लास्ट मेरिट लिस्ट भी आप बोल सकते हैं, जो कि है 5th मेरिट लिस्ट। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी सर्कल है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जो भी आपका सर्कल है उसके वाइज आप 6 नंबर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। 4th भी चेक कर सकते हैं, 3rd भी, 2nd भी और 1st भी। जो भी आपको चेक करना है सारा मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपने सर्कल के अकॉर्डिंग डिवीजन वाइज सारा सब कुछ चेक कर सकते हैं, कितना हमारा कट ऑफ गया है और कितने कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा डेट है, जो भी डेट यहाँ पे मेंशन है उस डेट के वाइज आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिल्ली का डाउनलोड कर लेती हूँ, दिल्ली सर्कल का हम डाउनलोड कर लेते हैं लिस्ट नंबर 5। तो यहाँ पे पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो चुका है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025, दिल्ली सर्कल लिस्ट 5। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया है 24 जुलाई 2025। तो जो भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे जो भी सिलेक्ट हुए हैं अपने डिवीज़न में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है, वो भी टाइम के हिसाब से। आप 24 जुलाई को भी कर सकते हैं, उससे पहले भी अपने डिवीज़न में, मतलब जो भी ऑफिस में आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑफिस नेम, वो ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराना होगा। 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो एक आपका अभी होगा, उसके बाद सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग रहेगा। और आप जो भी पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, जो भी पद के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस पद में आपका ज्वाइनिंग रहेगा। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं 100%, 99%, ज़्यादातर बच्चों का 100% में सिलेक्शन हुआ है। और इस बार दिल्ली सर्कल में लिस्ट 5 में केवल 16 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, 16 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। और हमारा रिजल्ट आया था 9 जुलाई 2025 को। समझ में आ गया? आप अपने अकॉर्डिंग अपने सर्कल में चेक कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिस में हमारा क्या है न्यू सिलेक्शन के लिए। यह ऑफिशियल नोटिस जो कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से सेक्रेटरी के लिए लिखा गया है, ऑफिशियल लेटर है। तो ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट क्या है? प्रपोजल फॉर मॉडिफिकेशंस इन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस, इंट्रोडक्शन फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, सबको पता होगा हमारे जीडीएस के रिक्रूटमेंट में कोई भी परीक्षा नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ मार्क बेसिस में, जो भी हमारा 10th में परसेंटेज होता है, परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है सेक्रेटरी के पास, इंडिया पोस्ट ऑफिस सेक्रेटरी के पास ये लेटर लिखा गया है, हमारा जो जीडीएस का रिक्रूटमेंट होता है एटलीस्ट वहाँ पे हमको एक एग्ज़ाम करना चाहिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखना चाहिए। और बाकी जो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्या क्या मेंशन है देखिए। रेस्पेक्टेड मैडम, दिस यूनियन सबमिट्स द फॉलोइंग प्रपोजल टू इम्प्रूविंग द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट process to ensure better recruitment standards and service efficiency across the department। कुछ proposals भेजे हैं। क्या है वो proposals? At present, the selection process does not have any mechanism to assess the basic competencies of candidates. We propose the introduction of a screening test of 50 marks and 1 to 2 hours in duration to be conducted for selected candidates before final appointment or as deemed suitable. This will ensure minimum standards of aptitude among the coming GDS. We also propose upgrading the minimum qualification for GDS engagement to +2.
यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ये रिक्वेस्ट किया गया है, हमारा जो जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस होता है अभी उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बोले हैं कि जो हमारा नया रिक्रूटमेंट आने वाला है नेक्स्ट जीडीएस वैकेंसी में, एटलीस्ट आप 50 मार्क्स का एक एग्ज़ाम रखिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखिए, जिससे बच्चे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जैसे सिलेक्शन होता है, मतलब मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट आने के बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे उन सब का हम एक एग्ज़ाम करेंगे, 50 मार्क्स का एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। टाइम ड्यूरेशन आप 1 आवर का रख सकते हैं, 2 आवर का रख सकते हैं, वो आपको जो भी सुइटेबल रहेगा आप वो टाइम लिमिट रख सकते हैं। और एग्ज़ाम भी आप मेरिट लिस्ट आने के बाद करा सकते हैं, नहीं तो जो भी बच्चे अप्लाई किए होंगे उनका भी आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। मतलब जो भी सुइटेबल रहेगा उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। और एक रिक्वेस्ट किया गया है, हमारा जो 10th क्वालिफिकेशन है जीडीएस के लिए, जो भी बच्चे 10th पास किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है उसे 10+2 कर दिया जाए, मतलब +2 कर दिया जाए। मतलब कि अभी जो नया वैकेंसी आएगा हमारा उसमें 10th के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, +2 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर यह नियम हमारा लागू हो जाता है। तो यहाँ पे यही रिक्वेस्ट किया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन को हमारा 10th से बढ़ा के +2 कर दिया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, We also recommended some weightage or preference for local candidates, particularly those educated under the same state board and having long-term residence in the area. This will improve local language proficiency, familiarity with the community, and better delivery of service. सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी बच्चे अपने डिवीज़न में ही अप्लाई करते हैं, मतलब लोकल एरिया से अप्लाई करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये बात मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि अगर हमारा लोकल बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, देखिए वहाँ के जो भी हमारा लैंग्वेज होगा उसमें प्रोफिशिएंसी रहेगा और जो भी कम्युनिटी के लोग होंगे उनसे बातचीत भी अच्छा रहेगा। और उसी बोर्ड से ही हम अगर क्वालिफाई किए हैं तो सारा सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस यही मेंशन किया गया है कि अगर लोकल से बच्चे अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, जिसके तौर पे हमारा जो काम होता है AJBPM, ABPM, डाक सेवक, सारा सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में वी सजेस्ट ए 3-stage फेज इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, नॉर्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेकेंड, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टॉप रैंक कैंडिडेट्स। थर्ड, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड में यह बोला गया है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, मतलब 3 फेज इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। फर्स्ट पार्ट में रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग, बच्चे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे, फिर उनका मेरिट लिस्ट आएगा। सेकेंड टेस्ट में रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंड स्टेज में रहेगा एग्ज़ाम। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो भी बच्चे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे थर्ड स्टेज में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 3 राउंड रखने के लिए बोला गया है। फर्स्ट हो गया ऑनलाइन अप्लाई, मेरिट लिस्ट, सेकेंड हो गया एग्जाम एंड थर्ड हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दिस प्रोसेस वुड हेल्प फिल्टर आउट नॉन सीरियस applicants from the lakhs of applications received in every cycle. It would ensure that selected GDS have basic proficiency before assuming public-facing responsibility. It also preserves transparency in recruitment while addressing regional needs. Furthermore, it will discourage misrepresented of fake applications. तो ये सब लागू करने के बाद ये बेनिफिट रहेगा, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फेक अप्लाई करते हैं और जो भी हमारा कंप्लेन आता है कम्युनिटी की तरफ से वो सब थोड़ा कम हो जाएगा। बच्चे मतलब जो भी सीरियस हो गए बस वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम रहेगा, बिना एग्ज़ाम के कोई सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। 3 प्रोसेस रहेगा तो बच्चे ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करेंगे और +2 कर दिया जाएगा तो +2 क्वालिफिकेशन के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बस यही मेंशन किया गया है। We understand that large scale examination may not be feasible under the current system. However, this proposal offers a practical solution by limiting the screening test to the finally shortlisted candidates, keeping administrative workload minimal while improving recruitment quality. तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा मतलब इजी नहीं है अभी लागू करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो जो भी अप्लाई किए होंगे बच्चे, अगर उनका हम एग्ज़ाम करते हैं तो ज़्यादा लोड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे ये सजेशन वो दिए हैं कि अप्लाई करते हैं जैसे बच्चे अप्लाई करेंगे। अभी जैसे मेरिट लिस्ट आ रहा है, मेरिट लिस्ट भी आएगा और मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे बस हम उसका ही एग्जाम करें। मतलब जैसे अभी आपका 5th मेरिट लिस्ट आया है, दिल्ली सर्कल में 16 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो बस वो 16 बच्चों का ही एग्जाम होगा, बस ऐसे करके वो एक सजेशन दिए हैं। तो ये था जो भी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से लेटर में लिखा गया है, जो भी पॉइंट मेंशन था सारा सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सब जब हमारा लागू हो जाएगा नियम, तब हम आपको अपडेट कर लेंगे। जो भी हमारा न्यू रिक्रूटमेंट आएगा जीडीएस के बारे में, उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।